प्यारे बच्चों, जीबीएन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं नीरज सिंह एक बार फिर से आपकी कक्षा 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अब यहाँ जो हम बताने जा रहे हैं लेंस, पिछली जितनी भी वीडियो है उनमें दर्पण यही विषय में बताई गई है। अब हम जाएंगे लेंस। तो लेंस से समझने से पहले हमें प्रकाश का अपवर्तन समझना जरूरी है। सीधी सी बात है कि परावर्तन की क्रिया जो होती है वो लेंसों में होती है, उसमें दर्पणों में होती है, जबकि अपवर्तन की क्रिया जो होती है लेंसों में होती है। अर्थात हम ये कहें कि दर्पणों में जो प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तन द्वारा बनता है, जबकि लेंसों में जो प्रतिबिंब बनता है वो अपवर्तन के द्वारा बनता है। तो इसलिए प्रकाश का अपवर्तन समझना बहुत जरूरी है। हालांकि इस चीज को भी हम लास्ट वीडियो में क्लियर करा चुके हैं, लेकिन जब हम लेंस पढ़ने जा रहे हैं तो एक बार समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अपवर्तन होता क्या है? सबसे पहले तो इस बात को समझना, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से, या हम ये कहें जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दोबारा से समझ लो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसकी दो कंडीशन हुई। फर्स्ट कंडीशन ये दिखाई दे रही, सेकंड कंडीशन ये दिखाई दे रही है। जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में जाती है, जैसे कि वायु और कांच हुआ, वायु विरल हुई और कांच सघन हुआ। जब विरल से सघन में जाती है या सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है, सघन में प्रकाश की किरणों ने चलना शुरू किया है, मतलब कांच ले लिया, विरल वायु में पहुंच रही है, तब दोनों स्थितियों में कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, इस चीज को समझना है। पहले इस चीज को देखिए, यहां से हमने डिवाइडेशन इसका कर दिया। ये रहा, इधर वाली घटना को समझो पहले। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर हुई बात? जब प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम, मतलब वायु विरल होगी, विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से थोड़ी विचलित हो जाती है, ये कह सकते हैं, या अभिलंब की ओर को झुक जाती है। देखो, कायदे में ऐसे निकलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं निकली। क्या करा इसने? अभिलंब की ओर को झुक गई, अभिलंब की ओर को झुक जाती है। या जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में आती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो, कायदे में ऐसे निकलती है, हम देखते हैं तो ऐसे निकलते, लेकिन ऐसे ना निकल के और दूर हो गए। अभिलंब ये है, अभिलंब से पास ना ही ना जो क्या हुई, अभिलंब से दूर हो जाती है। क्लियर होंगे? तो अब दोबारा से सुन लो, प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब की ओर को झुक जाती है। इसके विपरीत यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जिस बिंदु पर आपतित होती है तल के, ये हो गया तल इसका, तल के जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये अभिलंब N1 N2 जो बोल रहे हैं, ये अभिलंब कहलाएगा। क्या है? अभिलंब, तल पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब। और इस किरण को कहते हैं, आने वाली को, आपतित किरण। और जो अपवर्तित हुई है, तो अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में पहुंच रही है, वो कौन सी किरण कहलाएगी? तुम्हारी अपवर्तित किरण कहलाएगी, आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में
जो कोण बन रहा है, ये वाला एंगल जो बन रहा है, इसको चलो आई मान लो, आई, और ये वाला अभिलंब ये हुआ अभिलंब, और यही आपतित किरण, इनके बीच में बना कोण ये हुआ आर, तो इसको बोलते हैं हम आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन। और इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा बोलते हैं? यहाँ को लिख देते हैं, चलो ये वाला अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ऐसे यहाँ ये वाला आपतन कोण और ये अपवर्तन, आपतन और अपवर्तन कोण। तो ये बातें क्लियर हुई। अब अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के हमारे पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ऐसे यहाँ भी हो गया। दूसरा नियम है इसका, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, जया या साइन बोल दो, का अनुपात क्या होता है? नियत होता है या नियतांक, नियतांक होता है ये वाला। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसका नियम कहते हैं स्नेल का नियम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण के जया की अनुपात क्या कहलाता है? नियतांक कहलाता है। इस नियतांक को क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक। चाहो तो ऐसे हमने 1 और ये 2, माध्यम पहला और दूसरा, माध्यम एक के सापेक्ष दूसरे का, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1n2, या सीधा सीधा n लिख दिया हमने, सीधा सीधा क्या लिख दिया? n, एक के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। क्लियर हुई? इसको क्या कहते हैं? हम स्नेल का नियम कहते हैं, या हम कह दें कि इन कोणों की जया का अनुपात इसके बराबर होता है अपवर्तनांक के, माध्यम का अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो ये बातें अभी क्लियर हुई आपके सामने। अब अगला जो टॉपिक है आपका आ जाएगा यहाँ पे लेंस आ जाता है, आ गया। अच्छा, लेंस से पहले भी हम बात कर लें अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक अभी हम क्लियर करा चुके हैं, तो अपवर्तनांक होता क्या है और भी इसकी स्पष्टीकरण समझ लो। अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक जैसे देखो अभी अपवर्तन में अपवर्तनांक जो होगा, जैसे आपके सामने भी डायग्राम बना हुआ है, तो एक माध्यम और ये दूसरा माध्यम, तो यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी है और यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी है। तो माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल और माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो हम लिखेंगे अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक बराबर माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक को n के द्वारा डिनोट करते हैं, किसके द्वारा? n के द्वारा। तो इसको लिख सकते हैं 1n2, मतलब कि माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, या माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या हो गया? ये माध्यम, इसको भी लिखेंगे 1n2, 1n2, या ऐसे करके, या ऐसे लिख देते हैं n2 1, n2 1। क्लियर होगी बात?
अच्छा जी, अब आ जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या आ गया? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। दूसरे माध्यम में क्या लिखेंगे हम, या माध्यम में लिख देते, माध्यम में प्रकाश की चाल v, और वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, c, और अपॉन v। ये जो कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, अर्थात n बराबर c अपॉन v। n बराबर c अपॉन v, प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल या अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, ये कहलाता है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्लियर हो गया। यहाँ पे टेबल दे रखी है आपके सामने, कुछ विशेष पदार्थों का जो अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दे रखा है। जब वायु से इस माध्यम में, जैसे कांच हुआ, जल हुआ, केरोसिन हुआ, इन सब में जो है प्रवेश करती है वायु से चल के, ये जो माध्यम है दूसरा सघन माध्यम, वायु से वायु ही हो या जल हो या कांच हो, या केरोसिन हो, केरोसिन हो, तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो वायु का जो होता है एक, ये होता है 1.003, और जल का जो होता है 1.33, ठीक है, और कांच का जो होता है तुम्हारा कांच का 1 पॉइंट, ये ब्राउन कांच दे रखा है, सॉरी क्राउन, क्राउन कांच 1.52, केरोसिन, केरोसिन का जो होगा तुम्हारा 1.44, 1.44। तो इनका जो हमें न्यूमेरिकल में प्रयोग करेंगे, हालांकि न्यूमेरिकल में आगे दे देगा कि वायु का अपवर्तनांक कितना है, कांच का अपवर्तनांक कितना है, या जल का अपवर्तनांक कितना है, सब दिए हुए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं तो ये हमको याद भी कर लेंगे तो बेटर रहेगा। क्लियर होता है बच्चों। अब यहाँ से अब आते हैं हम लेंस पर। किस पर आते हैं, लेंस पर। जैसे कि टॉपिक लिखा हुआ है लेंस, तो लेंस सबसे पहले हमें समझना है कि होता क्या है। लेंस जो होता है एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है, जैसे कांच हुआ, जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों अथवा एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है मतलब कि एक समान माध्यम हो। क्या हो, समान माध्यम में दो गोलीय हो, दो गोलीय या एक गोलीय या एक समतल पृष्ठ हो, उनसे जो बनी हुई युक्ति है वो हमारी क्या कहलाएगी, लेंस कहलाएगी। जैसे कि देखिए, एक गोलीय पृष्ठ ये हुआ और दूसरा गोलीय पृष्ठ ऐसे ही समान माध्यम होना चाहिए, ये जोड़ दिया तो ये क्या कहलाया, लेंस। ऐसे न जोड़ के हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि ये हुआ, दूसरे को ऐसे जोड़ना है, ये जोड़ दिया तो ये भी लेंस। तो क्या कहलाया, जब जब एक ऐसा समान माध्यम, एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों अथवा एक गोलीय हो और एक समतल हो, मतलब होना कैसे चाहिए, समान होने चाहिए और पारदर्शी माध्यम हो। क्या हो, एक समान पारदर्शी माध्यम दो गोलीय पृष्ठों को इस प्रकार जोड़ दें, इस प्रकार जोड़ दें, ये एक ऐसी युक्ति बनाई जाए तो वो युक्ति क्या कहलाती है, लेंस कहलाती है। लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। लेंस क्या प्रकार के होते हैं, लेंस जो होंगे हमारे दो प्रकार के होंगे। लिख लेते हैं, लेंस, लेंस हुए तुम्हारे दो प्रकार के, एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब
अपर लेंस को कहते हैं हम कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। और इसको कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। क्लियर हो रही है बात है। अंग्रेजी में उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। या इसका एक दूसरा नाम और है अभिसारी, कभी कभी मिल जाती है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं इसको, और इसको अपसारी कहते हैं, अपसारी। अर्थात अभिसारी ये किरणों को एक जगह एकत्रित करने का काम करता है और ये फैलाने का काम करता है, तो इसको अपसारी करते हैं। अर्थात ये किरणों को अपसारित कर देता है, अपसरित कर देता है, तो ये अपसारी लेंस और ये अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब कौन से को क्या कहते हैं, इनके विषय में आपको जो है डिटेल में बताने जा रहे हैं। चलो पहले इसका डायग्राम देख लो, इसका उत्तल लेंस का। जब ये वाला गोलीय पृष्ठों तो इस प्रकार जोड़ा जाए तो वो लेंस बनता है तुम्हारा, इस प्रकार जोड़ा जाए तो वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और जब गोलीय पृष्ठों को इस युक्ति द्वारा जोड़ा जाए, इस युक्ति द्वारा जोड़ा जाए तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। क्लियर हो गए होंगे। इसकी पहचान है वह लेंस जो किनारों पे से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है, तो वो लेंस कौन सा होता है, तुम्हारा उत्तल लेंस होता है। जबकि जो बीच में से पतला और किनारों पर से मोटा होता है वह लेंस हमारा कौन सा होता है, अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस या अपसारी लेंस कहलाता है। दोबारा समझ लो, जब हम दो गोलीय पृष्ठों को इस युक्ति के द्वारा, मतलब एक गोलीय पृष्ठ तुम्हारा ये हुआ और एक दूसरा गोलीय पृष्ठ ये हुआ, और इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया जाए, ऐसे जोड़ दिया जाए, मतलब कि किनारे वो पतले हो जाए और बीच में से मोटा हो जाए, तो वो लेंस हमारा कौन सा कहलाएगा, उत्तल लेंस। और इन्हीं किनारों को पलट के जोड़ दिया जाए, ये पलट के बीच में से पतला हो गया, किनारों पर से मोटा हो गया, तो ये लेंस हमारा कौन सा कहलाता है, उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस के नाम से जाना जाता है। अब इनके भी प्रकार, इसको भी हम देखिए, अब उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं और उत्तल लेंस डाल देते। क्लियर हो गया होगा बच्चों। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस भी हमारे दो तीन तरह के होते हैं। एक द्वय उत्तल, मतलब जाके दोनों ही पृष्ठ कैसे हों, उत्तल हों, तो द्वय उत्तल, इसको कहलाएगा द्वय उत्तल। और देखिए एक उत्तल है और एक समतल है, तो ये कहलाया उत्तल समतल। कौन सा कहलाया, उत्तल समतल या समुत्तल, समुत्तल। ठीक है। और देखो ये वाला पृष्ठ कैसा है, इसका उत्तल है, और ये पृष्ठ उभरा हुआ तो ये दबा हुआ है, तो ये कौन सा हुआ, अवतल, अवतल। तो इसका नाम हो गया अवतल उत्तल, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। इसका ये वाला उत्तल है उभरा हुआ, उभरे हुए उत्तल कहते हैं, और ये वाला समतल है, कैसा, समतल। और ये भी उत्तल है और ये भी उत्तल है, तो उत्तल उत्तल तो द्वय उत्तल हो गया, समतल उत्तल तो समतल उत्तल हो गया, अवतल उत्तल है तो अवतल उत्तल के नाम से जाना जाएगा। तीन प्रकार के हो गए। क्लियर हुआ। अब इसके बाद यदि हम बात करें उनसे कि अवतल के, अवतल लेंस, अवतल लेंस भी इसी प्रकार के प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा। क्या प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा। देखिए
ये भी उत्तल और ये भी अवतल, ये भी अवतल पृष्ठ है और ये भी अवतल पृष्ठ है, तो इसको हम बोलेंगे द्वय द्वय अवतल, द्वय अवतल। अच्छा जी, इस प्रकार ले लिया है। चलो, ये कौन सा समतल और ये कौन सा अवतल, तो इसको बोलेंगे समतल, समतल अवतल, समतल अवतल। तीसरा हो गया, ये दबा हुआ है तो ये अवतल और ये उभरा हुआ है तो ये उत्तल, तो ये बन गया उत्तल समतल, सॉरी उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल। क्लियर हो गया जी। अब देखो, अभी इनके नाम हमने एक के अवसारी और एक का अपसारी नाम और तो उस क्रिया को देख लो। ये इसका मुख्य अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो इन्होंने अपसारी कर दिया। क्या कर दिया? अपसारी, अर्थात किसी एक बिंदु पर इन्होंने एकत्रित कर दिया। और कहाँ पर करते हैं? जहां पे एक जगह एकत्रित होती हैं वो इनका फोकस कहलाता है, प्रथम फोकस, प्रथम फोकस बिंदु ये। और इस पर हम तल खींच दें तो एक फोकस तल कहलाएगा। इस तल अभी इस फोकस बिंदु से मुख्य अक्ष के लंबवत एक तल खींचा जाए तो ये है तुम्हारा फोकस तल। क्या हुआ है? फोकस तल। और ये हुआ प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, प्रथम नहीं द्वितीय फोकस है। कौन सा है? द्वितीय फोकस है, द्वितीय फोकस। अर्थात जो एकत्रित कर रहा है, एकत्रित अभिसारी कर रहा है, अभिसारी, तो इसलिए इस लेंस का नाम क्या था? अभिसारी लेंस भी था, अभिसारी लेंस भी था। दूसरा देखिए, कौन सा है तुम्हारा? अपसारी, मतलब अवतल। और ये है तुम्हारा उत्तल। उत्तल, तो ये क्या करता है? ये हमारी मुख्य अक्ष हुई, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चल रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चल रही हैं, तो वो इससे अपवर्तन के बाद, वर्तन के बाद क्या होगा? ये ऐसे प्रतीत होंगी ना, ये इसने इसको फैला दिया, ऐसे आ रही थी तो ऐसे 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 फैला दिया। ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, कहाँ आ रही थी? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को इसने फैला दिया, मतलब अपसारित कर दिया। अपसारित कर दिया तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस हो जाएगा। और ये इसका क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस। क्या कहलाएगा इसका? मतलब जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो अपवर्तन के बाद वो ऐसे प्रतीत होती हैं कि जैसे प्रथम फोकस से निकल के आ रही हूं। ये ऐसे जा रही हैं तो ये ऐसे प्रतीत हो रही है वास्तव में कि ये इस बिंदु से निकल के जा रही हैं। ऐसे नहीं कि जैसे समांतर थी, बल्कि ऐसे प्रतीत हो रही हैं कि यहां से निकल के जा रही हो। तो इनको हम क्या कहते हैं? अपसारी। इसलिए क्योंकि अपसारित कर दिया इसने, तो अपसारी लेंस के नाम से या अवतल या अपसारी के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर हो चुकी होंगी बच्चों। अब आगे चलते हैं हम
इनसे लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं और कुछ के विषय में हम बता भी, दो चीज तो क्लियर हो गई होंगी। ये प्रथम फोकस हो गया, ये इसका द्वितीय फोकस हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। जैसे हमने आपको पीछे किससे दर्पणों में परिभाषाएं बताई थी, तो ऐसे ही हमारी लेंसों में भी क्या है, परिभाषाएं होंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्य अक्ष की। इसकी बात करते हैं लेंस की मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दर्पण में मुख्य अक्ष को हम समझा चुके हैं, तो वही चीज होगी। देखो ये दो गोलीय पृष्ठ है, तो इस गोलीय पृष्ठ का कोई ना कोई तो किसी न किसी गोले का तो टुकड़ा होगा ही। ऐसे ये भी किसी गोले का टुकड़ा है, तो इसका जो केंद्र है कहीं ना कहीं तो होगा इस वाले का। ऐसे इस वाले का जो केंद्र है ये, इन दोनों के वक्रता केंद्रों को, ये वक्रता केंद्र कहलाती है। इन वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो क्या कहलाती है तुम्हारी, ये वाली, ये क्या होगी, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। और यदि ये वाले होता, तुम्हारा लेंस कौन सा है, ये किसके लिए बताया हमने, तल के लिए, और ये है अवतल। तो ये भी किसी न किसी का तो गोला, किसी न किसी खोखले कांच के गोले का पार्ट है ये। ऐसे ये, तो इसका केंद्र कहीं ना कहीं होगा, इसका केंद्र मतलब C1 और C2 ले लें इनके नाम को, इन दोनों को मिला दें, वही है मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। क्लियर होगी दोनों में। दूसरा इसका प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र वह होता है, प्रकाशिक केंद्र पर लेंसों के अंदर, प्रकाशिक केंद्र क्या है, लेंसों के अंदर मुख्य अक्ष पर, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से होके जाने वाले प्रकाश की किरण, पतले लेंस हो तो उनमें हम ये बोल दें कि बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। बिना विचलित हुए क्या निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। यदि लेंसों की मोटाई अधिक है तो हम कहते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समांतर हो जाती है, या समांतर निकल जाती है। मतलब कि जैसे यदि इसी को मान लें, हम इसको मान लें, इसी को, ये हमारा मोटा लेंस होता, क्या होता, ये हमारा मोटा लेंस होता। तो यहाँ से प्रकाश की किरण ये आ रही है, तो सघन से, विरल से सघन में प्रवेश कर रही है, तो थोड़ी सी झुकेगी। तो थोड़ी सी झुकने का मतलब है हल्की सी। इस पे जो अभिलंब डालेंगे हैं ये आएगी, और यहां से ऐसे निकल के फिर चलो हल्की सी झुकाव दे दें, झुकाव नहीं बनना आपको, हल्का सा झुकाव ना, हल्का तो ये आ गया, यहाँ से सीधी गई, फिर यहाँ से हल्की सी ऐसे होगी, ऐसे। अब इसको हम आगे बढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा हम ऐसे प्रतीत होगा, सॉरी, ऐसे जाएगी, ऐसे प्रतीत होगी, ऐसे प्रकाशिक केंद्र से करके इस प्रकार होगी, और इसको ऐसे बढ़ाएं तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समांतर। ये तो है जब मोटे लेंस हो, क्या हो, मोटे लेंस हो। यदि हमारे पतले लेंस है तो इसके लिए हम सीधा सीधा बोल देते हैं, हम ये कि बिना विचलित हुए, जिस मार्ग से आए थे बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। बिना विचलित हुए क्या निकल जाती है, सीधे, जैसे आई थी ऐसे ही निकल जाती है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, फोकस बिंदु और फोकस तल। फोकस बिंदु प्लस फोकस तल। फोकस बिंदु और फोकस तल हमारे दो दो होते हैं। फोकस बिंदु और फोकस तल, जिनको हम कहते हैं प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस वह बिंदु होता है, अब पहले इसके लिए लेके चलते हैं, कौन सा है, उत्तल।
और ये है अवतल। अवतल। जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, मुख्य अक्ष के सॉरी प्रथम फोकस की बात कर रहे हैं अभी। प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से निकलने वाली या चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो वह जो बिंदु है हमारा क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस कहलाएगा। किसमें? उत्तल में। क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस कहलाएगा उत्तल में। या हम बोलेंगे इसमें कि उसमें अवतल दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें इसे लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो जिस बिंदु के ओर हमें वह किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही हों, ये हमें ऐसे प्रतीत हो रही हैं, इस बिंदु पे जा रही हों, इनको हम आगे बढ़ाएं तो जिस बिंदु पे हमें जाती हुई प्रतीत होती हैं, ये हमारा क्या कहलाता है? प्रथम फोकस। और यहाँ पे ये प्रथम फोकस। क्लियर हुई? मतलब कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद जो समांतर हो जाएं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, तो वह बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। जबकि अवतल दर्पण में मुख्य आपतित किरणें जिस बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, जो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हो, तो वह बिंदु प्रथम फोकस। देखो, इसकी ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, तो वह बिंदु जिसकी ओर जाती प्रतीत हो रही है, वह क्या कहलाता है? प्रथम फोकस कहलाता है। फोकस तल की बात करें तो इस बिंदु से मुख्य अक्ष, इस बिंदु से जो हमारी मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल खींचा जाए, मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल खींचा जाए, तो ये क्या कहलाता है? तुम्हारा फोकस तल कहलाता है। तो इसको भी प्रथम फोकस तल और इसको भी प्रथम फोकस तल ही कहेंगे। क्लियर होगी? अब द्वितीय फोकस क्या होगा? द्वितीय फोकस में होगा कि इसका जस्ट उल्टा बोल दें। हाँ, जस्ट क्या बोल दें? उल्टा। देखिए द्वितीय फोकस क्या हुआ? अभी एक निश्चित बिंदु से जो किरणें दर्पण पे पहुंच रही थी, वहां से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही थी। अब हम बोलेंगे कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर के एक जगह एकत्रित होती हैं, एक जगह मिलती हैं, तो वह बिंदु हमारा क्या कहलाएगा? द्वितीय फोकस। क्या कहलाएगा? द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस कहलाता है। दोबारा से समझ लो, प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण पे जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, उत्तल दर्पण से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, तो वह हमारा क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस कहलाता है। जबकि यदि हम बात करें इस वाले में, और यहीं पे हम कहें कि इस बिंदु से मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल खींचा जाए, वो द्वितीय फोकस तल कहलाएगा। द्वितीय फोकस तल कहलाएगा। और यदि इसके विपरीत हम बात करें किसकी? इस वाले की, इस वाले का डायग्राम में देख लीजिए। तल के लिए सॉरी, अवतल है, अवतल के लिए यह होगी तुम्हारा मुख्य अक्ष होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से
अपवर्तन के बाद ये हो गई, ये हुई ऐसे, ये इस प्रकार हुई, ये इस प्रकार हुई और ये इस प्रकार हुई। तो जिस बिंदु से हमें आती हुई प्रतीत हो रही है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, सॉरी, एक ही बिंदु को मिलेंगे। थोड़ा नजदीक ले लिया, चलो यहाँ पे तल खींचना। मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष पर द्वितीय फोकस से मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया तल क्या कहलाता है तुम्हारा? द्वितीय फोकस तल कहलाता है। देखिए दोबारा से समझ लो, ये द्वितीय फोकस, जब प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित किरणें जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही, वास्तव में ये ऐसे प्रतीत हो रही है कि इस बिंदु से निकल के जा रही हूँ, इस बिंदु से निकल के जा रही हूँ। तो जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है? द्वितीय फोकस कहलाता है, द्वितीय फोकस कहलाता है। तो फोकस बिंदु क्लियर हो चुके होंगे, फोकस बिंदु और फोकल तल क्या होते हैं। अगला होता है तुम्हारा इसमें फोकस दूरी। कुछ नहीं, ध्यान रखो कि अभी हमने आपको बताया था प्रकाशिक, ये इसका प्रकाशिक बिंदु था, ये इसका प्रकाशिक बिंदु था, ये इसकी प्रथम फोकस था, ये द्वितीय फोकस था, ये प्रथम फोकस था और ये द्वितीय फोकस। ये प्रथम है, ये द्वितीय, इसमें उल्टा हो जाएगा। प्रथम ये है फर्स्ट फोकस और द्वितीय ये है, और इसमें फर्स्ट ये है और सेकंड फोकस ये है। ठीक है, तो इसको F के द्वारा डिनोट करते हैं, फोकस दूरी। तो जो भी फोकस दूरी होगी, या आगे आएंगे हमारी वो लेंस, उसकी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, तो वो सब हमारे प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाती हैं। कहाँ से नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाती हैं। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ प्रकाशिक केंद्र से और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। प्रथम फोकस दूरी को हम F से तथा द्वितीय फोकस दूरी को हम F डैश से डिनोट करते हैं। क्लियर होगी फोकस दूरी? मतलब प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है हमारी? वो फोकस दूरी कहलाती है। अगला है द्वारक। क्या है? द्वारक। द्वारक जो होता है गोलीय लेंस की वक्राकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास लेंस का द्वारक कहलाता है। जो भी हमारे ये है ऐसे वक्रा, ये हो गई, और इसको हम ऐसे करें तो इसको कोई ना कोई तो व्यास होगा जो प्रभाव, चलो यहाँ पे ही बड़ा हो जाएगा, ये वाला जो है ये, अरे अभी हमने ये पार्ट लिया केवल ये, तो इसका जो व्यास ये होगा, ये वाला, इसका भी व्यास ये होगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो जो प्रभावी व्यास है, ऐसे करते हैं, जो प्रभावी व्यास है इस वक्राकार तल का, जो प्रभावी व्यास है वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? द्वारक। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। तो लेंसों से संबंधित जो भी हमारी कुछ परिभाषाएं थी, आगे जो सिखाएंगे हम आपको लेंसों के प्रतिबिंब बनना सिखाएंगे। लेंसों का प्रतिबिंब बनना जो सिखाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो ये यहाँ फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, उम्मीद करता हूँ, बल्कि पूर्ण आशा है कि जो है सभी ये ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं इस क्लास का भरपूर आनंद ले रहे होंगे, भरपूर जो है फायदा उठा रहे होंगे। तो जो भी हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सो थैंक्स, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, प्रतिबिंबों का बनाना।